जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्लांट किंगडम के अंतर्गत इससे पहले हम थैलोफाइटा शैवाल, कवक और लाइकेन को कवर कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा की। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, वनस्पति जगत का उभयचर वर्ग कहा जाता है। दोस्तों, जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? वनस्पति जगत का उभयचर वर्ग कहा जाता है। उभयचर वर्ग यानी उभयचर वर्ग में मैंने जब कोर डेटा पढ़ाया था वहाँ पे बताया था जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। तो धरती पर सबसे पहले जो पाया जाने वाला पादप था वो ब्रायोफाइटा था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? उभयचर वर्ग कहा जाता है, यानी पादप जगत का या वनस्पति जगत का उभयचर वर्ग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है। दोस्तों, जो ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है वो डाशोनिया है। कौन सा है? डाशोनिया ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है। और जो जियोप्सिस है, ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे छोटा पौधा पूछे तो जियोप्सिस होता है। देखो, ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा डाशोनिया और सबसे छोटा पौधा कौन सा है? जियोप्सिस है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मृतोपजीवी के रूप में पाया जाने वाला ब्रायोफाइटा है। दोस्तों, मृतोपजीवी के रूप में पाया जाने वाला ब्रायोफाइटा है, मतलब कहने का मतलब है कि जो ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं वो मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं और इनका मुख्य कार्य होता है मृदा अपरदन रोकने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर पूछे कि मृदा अपरदन रोकने में किस वर्ग के पौधे मुख्य भूमिका निभाते हैं तो ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे निभाते हैं। लेकिन इनमें से जो मृतोपजीवी के रूप में पाया जाने वाला जो ब्रायोफाइटा है वो है बॉक्सबैमिया एम्पिला। ठीक है, यानी मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉक्सबैमिया एम्पिला किस रूप में पाया जाता है? तो मृतोपजीवी के रूप में पाया जाने वाला ब्रायोफाइटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल में पाया जाने वाला ब्रायोफाइटा है। दोस्तों, जो जल में या जलीय ब्रायोफाइटा, सीधे पूछ सकता है जलीय ब्रायोफाइटा है तो जलीय जो ब्रायोफाइटा है वो है रिक्सिया फ्लूटेंस है। ठीक है, रिक्सिया फ्लूटेंस है। अगला क्वेश्चन, एपीफाइट के रूप में पाए जाने वाला ब्रायोफाइटा है। दोस्तों, कौन सा ब्रायोफाइटा है जो एपीफाइट के रूप में पाया जाता है? तो वो डेंड्रोसिरोस व मॉस है। डेंड्रोसिरोस और मॉस भी यहाँ पे कर दो, ये दोनों क्या है? एपीफाइट के रूप में पाए जाते हैं। दोस्तों, मैंने अभी ऊपर क्लियर किया आपका कि जो ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधे होते हैं वो नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं और मृदा अपरदन रोकने में मदद करते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से क्या है? जो ब्रेड है, ब्रेड तुम खाते हो, याद रखना इस ट्रिक को, BRD ब्रेड। जो बॉक्सबैमिया एम्पिला है, वो मृतोपजीवी के रूप में पाया जाता है। रिक्सिया फ्लूटेंस जो पाया जाता है जलीय रूप में जल में पाया जाता है। और डेंड्रोसिरोस और मॉस जो पाए जाते हैं वो एपीफाइट के रूप में पाए जाते हैं। ये ब्रेड याद रखना, BRD। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? दोस्तों, जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। किसको? ब्रायोफाइटा को कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभाजित किया गया। अब पूछे कौन कौन से 3 वर्ग हैं? तो जो पहला है हिपैटिकोप्सिडा है। हिपैटिकोप्सिडा 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। दूसरा है एंथ्रेटोप्सिडा और जो तीसरा है वो ब्रायोप्सिडा में बांटा गया है। ब्रायोप्सिडा, देखो, जो ब्रायोफाइटा है 3 वर्गों में बांटा गया है, हिपैटिकोप्सिडा, एंथ्रेटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा में बांटा गया है। याद रखना कितनी क्लासों में डिवाइड किया गया है? 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा हिपैटिकोप्सिडा के अंतर्गत नहीं रखा गया? अच्छा, नहीं रखा गया है। दोस्तों, मैंने कहा कि जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में हिपैटिकोप्सिडा, एंथ्रेटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा में बांटा गया है। तो इनमें जो हिपैटिकोप्सिडा के अंतर्गत नहीं आता है वो है फ्यूनेरिया। कौन सा है? फ्यूनेरिया। जबकि रिक्सिया, मॉर्केंसिया और पेलिया, ये तीनों के तीनों जो आते हैं वो हिपैटिकोप्सिडा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? हिपैटिकोप्सिडा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? रिक्सिया, मॉर्केंसिया और पेलिया। ठीक है, जबकि जो फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया किसके अंतर्गत आता है? ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत आता है। ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन,
एंथोसिरोज को निम्न में से किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? जो एंथोसिरोज है, एंथोसिरोज को दोस्तों रखा गया है एंथ्रेटोप्सिडा के अंतर्गत रखा गया है। एंथ्रेटोप्सिडा के अंतर्गत रखा गया है किसको? एंथोसिरोज को। एंथ्रेटोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा में बता चुका हूँ, रिक्सिया, मॉर्केंसिया और पेलिया। और ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत रखा गया है फ्यूनेरिया को और स्पैग्नम मॉस को। स्पैग्नम मॉस को ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक होने के कारण सर्जिकल ड्रेसिंग में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एंटीसेप्टिक होने के कारण सर्जिकल ड्रेसिंग में प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है स्पैग्नम मॉस का प्रयोग किया जाता है। स्पैग्नम मॉस का प्रयोग किया जाता है किसमें? एंटीसेप्टिक होने के कारण सर्जिकल ड्रेसिंग में प्रयोग किया जाता है। स्थल वनस्पति का पुरोगामी किसको कहा जाता है? मॉस को कहा जाता है स्थल वनस्पति का। ठीक है, क्या? और जल अवशोषण गुण के कारण पूछा जा सकता है कि कलम बंधन में किस ब्रायोफाइटा का प्रयोग किया जाता है? तो स्पैग्नम मॉस का प्रयोग किया जाता है कलम बंधन में। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी जल अवशोषण क्षमता अच्छी होती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, मॉस का सबसे अच्छा उदाहरण है। दोस्तों जो मॉस है, मॉस का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? फ्यूनेरिया मॉस का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। कौन सा है? फ्यूनेरिया मॉस का उदाहरण है। और जो फ्यूनेरिया है, मैंने कहा मॉस का उदाहरण है, और फ्यूनेरिया में बता चुका हूँ किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत रखा गया। बार बार बोल रहा हूँ, यहीं पे याद हो, किसके अंतर्गत? ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन, लिवर्ट का प्रमुख उदाहरण है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, मैंने कहा था हिपैटिकोप्सिडा, एंथ्रेटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा जो हब बनाता है, इन 3 वर्गों में बांटा गया। जो हिपैटिकोप्सिडा है इसके अंतर्गत लिवर्ट आते हैं, लिवर्ट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो एंथ्रेटोप्सिडा है उसके अंतर्गत हॉर्नवर्ट आते हैं। ठीक है, और जो ब्रायोप्सिडा है उसके अंतर्गत मॉस आते हैं। और इन तीनों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं वो मैं तुम्हें ऊपर बता चुका हूँ। तो लिवर्ट के अंदर, लिवर्ट क्या है? स्मेह का उदाहरण है। तो मैंने कहा था कौन कौन है? रिक्सिया, मॉर्केंसिया और पेलिया। इसमें क्या होना था? ये तीनों है, उदाहरण नहीं है, होना था लिवर्ट का उदाहरण नहीं है, कर दो, नहीं है। तो फ्यूनेरिया लिवर्ट का उदाहरण नहीं है, क्योंकि क्या है? एंथ्रेटोप्सिडा के अंतर्गत आता है और इसे हॉर्नवर्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पेड़ पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है स्पैग्नम मॉस का प्रयोग किया जाता है। इसी का प्रयोग कलम बंधन में किया जाता है। इसी का प्रयोग क्या किया जाता है? कलम बंधन में भी किया जाता है। एंटीसेप्टिक होने के कारण सर्जिकल ड्रेसिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पित्त ऊर्जा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? स्पैग्नम मॉस का। 4-5 क्वेश्चन बनते हैं इससे। अगला क्वेश्चन, बड़ा मॉस हो गया दोस्तों, कॉड मॉस, कॉमन मॉस, कॉड मॉस बोलो, कॉमन मॉस बोलो और ग्रीन मॉस। इसको क्या कर दो? कॉमन मॉस, कॉमन मॉस, कॉमन मॉस, कॉड मॉस, ग्रीन मॉस के नाम से जाना जाता है। तो फ्यूनेरिया को कॉमन मॉस, कॉड मॉस और ग्रीन मॉस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या जाना जाता है? कॉमन मॉस, कॉड मॉस और ग्रीन मॉस के नाम से किसको जाना जाता है? फ्यूनेरिया को जाना जाता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, जो फ्यूनेरिया होता है वो दो रूपों में पाया जाता है। इसका जो ज़मीन के ऊपर वाला भाग होता है, जो ज़मीन से ऊपर वाला भाग होता है जहाँ पे कैप्सूल सारी चीज़ें पाई जाती है, वो कहलाता है प्रोटोनियम। जो आप लोगों ने आगे क्या थंबनेल में भी देखा होगा, पौधा प्रोटोनियम कहलाता है। और ज़मीन के अंदर का जो भाग होता है वो गैमेटोफोर कहलाता है। गैमेटोफोर कहलाता है। ज़मीन के ऊपर वाला भाग प्रोटोनियम और ज़मीन के अंदर वाला भाग गैमेटोफोर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गैमना कप संरचना पाई जाती है। गैमना कप बोलो या जैमना कप संरचना पाई जाती है, जो भी बोलो। जो जैमना कप संरचना पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है मॉर्केंसिया में जैमना कप संरचना पाई जाती है। और जो ये जैमना कप संरचना होती है वो अलैंगिक जनन में मदद करता है। किसमें? अलैंगिक जनन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है? मॉस की मदद करता है। ठीक है, और जो मॉर्केंसिया है, मॉर्केंसिया क्या है? लिवर्ट का प्रमुख उदाहरण है, मैंने आगे भी बताया था। अगला क्वेश्चन, हॉर्नवर्ट का प्रमुख उदाहरण है। अभी मैंने बताया था जो हॉर्नवर्ट, लिवर्ट, हॉर्नवर्ट किसके अंतर्गत आते हैं? एंथ्रेटोप्सिडा को हॉर्नवर्ट कहा जाता है। और ये क्या है? एंथोसिरोज इसके अंतर्गत उसका उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन, बैग मॉस या पिट मॉस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैंने कहा था कॉमन मॉस, कॉड मॉस और ग्रीन मॉस के नाम से जाना जाता है किसको, फ्यूनेरिया को। लेकिन जो बैग मॉस और या पिट मॉस कहा जाता है वो कहा जाता है स्पैगनम मॉस का, जिसका प्रयोग कलम बंधन में किया जा रहा था, जिसको पेड़ पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्टिंग करने में प्रयोग किया जा रहा था, सर्जिकल ड्रेसिंग में जिसका प्रयोग किया जा रहा था, पित्त ऊर्जा ईंधन के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है, स्पैगनम मॉस है। इसी को बैग मॉस या पिट मॉस के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो को लाइक कर लो यार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ब्रायोफाइटा में रिटॉर्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। दोस्तों जो रिटॉर्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं वो इसी स्पैगनम मॉस में पाई जाती हैं। किसमें, स्पैगनम मॉस में, जिसे क्या कहा जाता है, बैग मॉस या पिट मॉस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, परख नली अंकुरण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। दोस्तों जो परख नली अंकुरण का उदाहरण प्रस्तुत करता है, परख नली अंकुरण का उदाहरण कौन प्रस्तुत करता है, तो वो पेलिया क्या करता है, परख नली अंकुरण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और इसमें एक चीज़ पाया जाता है, अगर पूछा जाए इलेक्ट्रोफोर कि परख नली जो पेलिया है में इसमें इलेक्ट्रोफोर पाया जाता है। इस इलेक्ट्रोफोर का कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है भोजन का अवशोषण करना, भोजन का अवशोषण करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस ब्रायोफाइटा में नीली हरी शैवाल पाई जाती है। तो दोस्तों जो नीली हरी शैवाल पाई जाती है वो एंथोसिरोज में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, एंथोसिरोज में पाई जाती है। और जो एंथोसिरोज है वो क्या है, हॉर्नवर्ट का उदाहरण है। मैंने आगे भी कहा था हॉर्नवर्ट का उदाहरण कौन है, एंथोसिरोज है। और इसमें क्या पाई जाती है, नीली हरी शैवाल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, फ्यूनेरिया के प्रत्येक प्रहो के संपुट में दांत होते हैं। जो फ्यूनेरिया जो मैंने कहा था मॉस का प्रमुख उदाहरण है, ठीक है, जो ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत आता है। इसमें जो प्रहो में संपुट में दांत पाए जाते हैं वो 16 दांत पाए जाते हैं, कुल 32 दांत पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये ऑफिशियली 20 थे, लेकिन लगभग 30 से 35 क्वेश्चनों को हमने कवर किया किसमें, इस ब्रायोफाइटा के अंतर्गत।